Hello everyone, welcome to Vidya Mandir classes. I am Tanuja, your chemistry tutor. So we are back with the second chapter acid, bases and salts. तो आज हम अपना टॉपिक कवर करेंगे इसमें व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस। तो शुरू करते हैं एकदम इंट्रोडक्शन से कि एसिड और बेसिस क्या हैं। अगर हम एसिड्स की बात करते हैं तो आप डेली लाइफ में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एसिड्स क्या हैं। जैसे हम बोलते हैं लेमन है, उसमें एसिड है ना, सब यही बोलते हैं। और मिल्क है, लैक्टिक एसिड, उसमें एसिड, वो भी एसिड है। तो एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। बेस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कभी एसिडिटी हो जाती है तो आप लोग इनो लेते हैं या आप बेकिंग सोडा लेते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं बेस। तो इनका अगर हम बेसिक सब्सटेंस या इंट्रोडक्शन देखें, बेसिक इंट्रोडक्शन, तो आप एसिड्स को बोलते हो कि दे आर सार इन टेस्ट एंड दो सब्सटेंसेस जो कि बिटर होंगे वो होंगे आपके बेसिस। तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके जो सोप है, जैसे जो सोप होगा, सोप अगर कभी थोड़ा सा एक, जैसे अब सबके मुंह में टेस्ट तो सबने किया होता है, तो जो सोप होता है, सोप क्या होता है, कड़वा सा होता है, थोड़ा बिटर टेस्ट का होता है। तो वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। और आपके जो सब्सटेंसेस, जैसे आपका है बेकिंग सोडा, अभी जैसे हमने पहले पढ़ा, अभी मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि अगर कभी आपकी एसिडिटी हो जाती है तो उस चीज़ को जो न्यूट्रलाइज करता है वो होता है आपका बेस, यानी कि दे आर सार इन टेस्ट एसिड्स और बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है। देन सेकंड है, इसमें आप अगला जो क्लासिफिकेशन करते हो वो बेस्ड ऑन द लिटमस पेपर। उसका कलर कैसे चेंज होता है इन बेसिक मीडियम एंड इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में जो रेड लिटमस होता है वो हो जाता है ब्लू, और एसिडिक मीडियम में जो आपका ब्लू लिटमस होता है वो हो जाता है रेड। तो एसिडिक सब्सटेंसेस चेंज ब्लू लिटमस into red and bitter जो बेस है, बेसिक सब्सटेंसेस चेंज। ये बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है क्योंकि ये आप सब लोगों को पता ही होता है ऑलरेडी। दे चेंज रेड लिटमस, कलर ऑफ रेड लिटमस इनटू ब्लू। अगर कभी कंफ्यूजन होता है किसी को कलर में कि कलर कैसे चेंज हो रहा था, तो आप ऐसे याद कर लेना, बेसिक मतलब ब्लू, यानी कि जो बेसिक होंगे वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे और ब्लू लिटमस में नो चेंज। एंड इन एसिडिक मीडियम अगर आपका रेड लिटमस है तो रेड लिटमस में नो चेंज। ये चीज़ भी आप याद करना। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाता है इसमें, जैसे आपका लेमन है, लेमन हो गया, और आपका कर्ड है, आपका टोमेटो है, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके एसिड्स में। ठीक है। बेस में क्या क्या आ जाता है, बेस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको आप एज अ एंटासिड यूज करते हो, ये इंडाइजेशन के काम आता है, इंडाइजेशन में रिलीफ करता है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं आपके बेसिस के। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो हम फर्दर क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम अगला क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखिए इंडिकेटर्स, अगला हमें पढ़ना है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या है, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस हैं जो कि आपको इंडिकेट करवाएंगे कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। मतलब कि आपका कोई सब्सटेंस, मान लीजिए आपको कोई एक एसिड दे दिया
आपको पता नहीं है, कोई भी एक्स सब्सटेंस आपको दिया है, आपको पता नहीं है कि ये एसिड है या ये बेस है, तो अब आप कैसे पता करेंगे कि ये गिवन सब्सटेंस, पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है वो या एसिडिक है या बेसिक है? तो वो आप पता करते हो विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो आपको इंडिकेट करवाते हैं कि गिवन सब्सटेंस आपका एसिडिक है या बेसिक है। ये बस इंडिकेट करवाएंगे, ये आपका स्ट्रेंथ नहीं बताते हैं। इस चीज़ में ध्यान रखना है, इस चीज़ में अंतर है। अगर आपको कोई सब्सटेंस इंडिकेट करवा रहे हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो वो चीज़ अलग होता है। बट कोई मान लीजिए आपको स्ट्रेंथ बताता है कि ये कितना ज़्यादा एसिडिक है, तो वो एकदम अलग चीज़ है। तो ये बस आपको इंडिकेट करवा रहा है कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, दैट्स इट। अब देखिए, हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 3 टाइप के हैं। आपके जो बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन 3 टाइप के इंडिकेटर्स हैं। पहला वाला है नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, अगला है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो आपको नेचुरली मिले होते हैं, मतलब नेचुरली आपको प्लांट से मिले होते हैं, वो होते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं। और आपके जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपनी स्मेल एसिडिक और बेसिक मीडियम में चेंज करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं, लिटमस, कुछ प्लांट्स की लीव होती हैं जो अपना कलर एसिडिक और बेसिक मीडियम में चेंज करती हैं, जैसे रेड कैबेज लीव्स, तो ये है आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। अब आपके आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये क्या क्या है? फिनोप्थलीन बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा नाम। अगला है मिथाइल ऑरेंज, तो फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अगला है ऑल्फैक्टरी, इसमें आता है वनीला एसेंस, वनीला एंड अनियन, अनियन एंड वनीला। तो ये दोनों जो है अपनी स्मेल एसिडिक और बेसिक मीडियम में चेंज करते हैं। अब देखिए, कुछ आपके जो लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं एसिड और बेसिस, उसके एग्जांपल क्या हैं, किस तरीके से ये अपनी स्मेल चेंज करते हैं या आप बोलो अपना कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लेट हैव अ लुक ऑन दिस। मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक मीडियम में रहता है आपका किस कलर का? रेड कलर का। तो मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है और बेसिक मीडियम में ये देता है येलो। इसको याद करने की एक ट्रिक है सिंपल सी, देखो ये है मिथाइल ऑरेंज के लिए। आपका जो एप्पल होता है, एप्पल किस कलर का होता है? रेड। और आपका जो बनाना है, बनाना किस कलर में होता है? येलो। तो बी से आ जाएगा आपका बेस और ए से आ जाता है आपका एसिड। यानी कि मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड कलर और बेसिक मीडियम में येलो कलर। आपको इस छोटी सी ट्रिक से वो याद, मतलब हेल्पफुल रहेगा। आप फिनोप्थलीन की बात करें, पिंक कलर सबने देखा होगा, कभी आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आपको लाइट पिंक कलर मिल जाता है, तो वो होता है आपका बेसिक मीडियम में। फिनोप्थलीन आपका एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है और बेसिक मीडियम में देता है पिंक कलर, और बहुत लाइट पिंक कलर में आपका न्यूट्रल पॉइंट आपको मिल जाता है जब आप करते हो टाइट्रेशन। ये आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग होता है इसका जो एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, अभी बस आपको इतना समझना है, फिनोप्थलीन जो है वो आपका बेसिक मीडियम में पिंक कलर देगा, बस। अगला है आपका लिटमस। देखो लिटमस तो हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एसिडिक मीडियम में रेड, बेसिक मीडियम में ब्लू। याद कैसे करना है? बेसिक मीडियम का बी आपको लेना है और इसका ब्लू, स्टार्टिंग का लेटर दोनों में सेम है। अगला है आपका टर्मरिक। देखो टर्मरिक का एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर आपके कपड़ों में कभी एक हल्दी का दाग लग जाता है ना छोटा सा, तो उस दाग को आप सोप से अगर रब करते हो, तो सोप क्या होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर, तो वो हो जाता है हल्का सा रेडिश ब्राउन कलर का। कभी सबने ऑब्जर्व किया होगा ये चीज़, सभी ऑब्जर्व करते हैं, दाग लग गया तो हम क्या करते हैं, सीधे सोप उसमें रब कर देते हैं। तो सोप बेसिक होने के कारण क्या होगा, इसमें आपका जो टर्मरिक है, टर्मरिक होता है बेसिक मीडियम में, ये देता है रेड कलर। तो टर्मरिक के साथ सोप रिएक्शन करेगा और रेडिश कलर में उसको चेंज करेगा, क्योंकि सोप कैसा है? बेस है। तो यानी कि बेसिक मीडियम में टर्मरिक ने दे दिया आपका रेड कलर। ठीक है,
अगला है रेड कैबेज। देखिए ये याद कर लीजिए, ये एकदम नेचुरल है, ये दोनों, ये तीनों क्या है, नेचुरल, और ये है दोनों है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो रेड कैबेज क्या देगा आपको, एसिडिक मीडियम में रेड कलर और आपका बेसिक मीडियम में ग्रीन। मतलब आप सिंपल से ऐसा समझ सकते हैं कि एसिडिक मीडियम में ये वही कलर का रहता है, रेड रेड ही रहेगा, और ये बेसिक मीडियम में आपको ग्रीन कलर देता है। बस आपको इतने ही इंडिकेटर्स याद करना है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अभी तक हमने पढ़ा आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, अब हम पढ़ेंगे केमिकल। एक चीज और इसमें समझ लीजिए, देखिए एसिड एक क्लासिफिकेशन है आपका आर्हेनियस थ्योरी के बेसिस पे। आर्हेनियस थ्योरी बोलती है एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब अगर आपने एसिड्स को वाटर में डाला तो वो H+ आयन में डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब ब्रेक हो जाएंगे। कैसा? तो एसिड्स क्या देते हैं आपका, गिव H+ आयंस इन aqueous solution and bases are those substances which give OH- ion in aqueous solution। यानी कि इसका एग्जाम्पल हम करते हैं। एग्जाम्पल जो एसिड होता है, जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सभी सुनते हैं। तो जो HCl होता है, HCl किस में ब्रेक हो जाता है वाटर में, H+ एंड Cl- में। ठीक है, यानी कि इसमें देखो जो सब्सटेंस H+ आयन दे रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अब मैं बात करूं बेस के एग्जाम्पल की। बेस का एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये ब्रेक होता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। तो इसने क्या दे दिया, हाइड्रोक्साइड आयन। इसने H+ आयन दिया है, इसने हाइड्रोक्साइड आयन दिया है। इसको हम बोलते हैं बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल। अब जो H+ है ना, ये वाटर में कैसे रहता है ये देखना, H+ प्लस H2O, ये दोनों मिलके बनाते हैं H3O पॉजिटिव, और इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। और आपके जो एसिड्स हैं वो सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और बेसेस बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करते हैं। अब इसका एग्जांपल, बेस का एग्जांपल बाकी और क्या क्या है, जैसे NH4OH, ये इसका एग्जांपल हो सकता है, KOH, MgOH होल ट्वाइस, ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, CaOH होल ट्वाइस, एटसेट्रा। एसिड के एग्जाम्पल क्या क्या है, HCl तो मैंने लिख दिया, H2SO4, HNO3। अब कुछ वीक एसिड्स पढ़ लेते हैं, जैसे HCOH, फॉर्मिक एसिड, या आप बोलो मिथेनोइक एसिड, या एसिटिक एसिड CH3COOH, या आप बोल सकते हो कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके एसिड्स के। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद करने हैं, बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद करने हैं। तो इसको याद कर लेना आप लोग अच्छे से एक बार। ठीक है, एसिड ये हैं एग्जाम्पल्स, और किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, बेस के एग्जाम्पल, और किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब पहला हेडिंग है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें बेसिक क्या पढ़ना पड़ता है सबसे पहले, कि उनकी रिएक्शन क्या है, वो किस तरीके से रिएक्शन दिखा रहे हैं। तो पहला होगा यहाँ पे आपका कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जो पहली रिएक्शन है एसिड की वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है एसिड, फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस HCl,
तो ये बनाता है जिंक क्लोराइड, ZnCl2 प्लस H2। H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस है ये, ठीक है, और इसका नाम है जिंक क्लोराइड। ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये आपका है जिंक मेटल। तो जितने भी जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं, सारे मेटल आपके एसिड्स के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हम इसका एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं आपका, कैसे? मेटल प्लस एसिड, ये मिलके आपको देते हैं सॉल्ट, या आप बोलो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका एक जनरल फ्रेमवर्क बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब इस हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे आप करोगे? इस हाइड्रोजन गैस को आपको टेस्ट करना है, वो आप कैसे करोगे? आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है? फ्लेमेबल होती है, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। तो अगर आप एक बर्निंग कैंडल या मैच बॉक्स या मैच स्टिक अगर आप इसके पास ले जाते हो, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करता है, जलता है पॉप साउंड के साथ, यानी कि वो जल रहा है, वो गैस जल रही है। तो इसका ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, इस केस में एक एक्सेप्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करके लिख लेना आप लोग। जो HNO3 होता है, यानी कि नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो H2 गैस रिलीज होती है, इसमें H2 गैस हो जाती है आपका ऑक्सीडाइज, और वो खुद हो जाता है रिड्यूस अपने ही कोई ऑक्साइड में। तो H2 गैस हो जाती है यहाँ पे ऑक्सीडाइज, ठीक है। ये रिएक्शन कैसे होती है? इससे पहले एक पॉइंट हम ये लिखेंगे कि HNO3 is a strong oxidizing agent कॉपर प्लस HNO3। ये कैसे रिएक्शन करता है? देखिए, ये बनाता है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही है, वो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, किसमें? H2O में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। लेकिन कुछ मेटल्स हैं, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, दे रिएक्ट विथ dilute HNO3 to give H2 गैस। रिएक्ट सभी मेटल्स करती हैं इसके साथ, लेकिन प्रोडक्ट H2 गैस किसमें निकलता है? बस मैग्नीज और मैग्नीशियम के केस में, वो भी डाइल्यूट HNO3 के साथ जब ये रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए हम अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, तो ये होते हैं आपके मेटल कार्बोनेट्स। इनके साथ एसिड कैसे रिएक्शन करते हैं देखना, HCl प्लस Na2CO3, ये देता है आपको NaCl प्लस H2O प्लस CO2। देखिए, आपको ये कैसे करना है, पहले तो यहाँ ध्यान से देखना, ये होता है प्लस पॉजिटिवली चार्ज्ड, कार्बोनेट होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अब आपको आयंस का एक्सचेंज करना है, यहाँ पे इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ भेजना है, तो ये H2O और CO2 बना रहा है, और इस Na को Cl के साथ भेजना है, तो ये क्या बना देगा? NaCl बना देगा। तो ये हो गया इनकी रिएक्शन
किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड की रिएक्शन। तो इसमें निकलती है आपका CO2 गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें रिलीज होती है। ठीक है, अगला हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3 CaHCO3 होल ट्वाइस। तो इस तरीके से होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3 नेगेटिव। तो इसमें आप मेटल जोड़ दीजिए, वैलेंसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन जाएगा आपका। फॉर्मूला मेकिंग तो सबने पढ़ा ही होगा 9th क्लास में। ठीक है, तो हम इसमें एक एग्जांपल पढ़ते हैं, HCl प्लस NaHCO3, ये आपको देता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये भी गैस है। ठीक है, तो यानी कि देखिए दोनों में आपका प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है। जब आपका एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो आपका बनता है सॉल्ट H2O और CO2। तो ये हमने एक फ्रेमवर्क में लिख दिया है यहाँ पे कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। तो ये आपका एक जनरल फ्रेमवर्क है। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मान लीजिए आपको पढ़ना है टेस्ट फॉर CO2। आप CO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो गैस रिलीज हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्योंकि जनरली जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट है, मतलब दिखेगी नहीं आपको, बस उसके आपको बस बेसिक आइडिया लग सकता है। तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट आप कैसे करोगे, CO2 को लाइम वाटर से पास कर लीजिए। ये है आपका लाइम वाटर, इसको हमने CO2 से पास कर दिया। तो ये बनता है CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड, यानी कि ये क्या बन गया, एक हार्ड सब्सटेंस है। आप इसको बोल सकते हो कि ये है कैल्शियम कार्बोनेट, या चौक, मार्बल, इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये है सॉलिड सब्सटेंस। अब ये बन जाएगा वहां पे, ये सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप इसको PPT बोल सकते हो, प्रेसिपिटेट। अब देखिए अगर आपने जो CO2 है उसको बहुत लंबे टाइम तक इस सोल्यूशन में से पास करते रहे, मतलब CO2 को आपने हटाया ही नहीं उससे, तो फिर क्या होगा उसके बाद, CaCO3 जो कि सॉलिड था प्लस H2O प्लस CO2, ये कन्वर्ट हो जाता है CaHCO3 होल ट्वाइस में, और ये होता है एक्वस, यानी कि ये है आपका वाटर सॉल्यूबल। तो आप बहुत देर तक अगर कार्बन डाइऑक्साइड को इस सॉल्यूशन में से पास करते जाते हैं, आप CO2 को नहीं हटाओगे, तो ये आपको एक सॉल्यूबल सब्सटेंस मिलेगा। पहले तो PPT बन जाएगा, प्रेसिपिटेट, फिर उसके बाद वो बाद में डिसॉल्व हो जाएगा धीरे धीरे विद द टाइम, जैसे ही ये वाला आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये है वाटर में इनसॉल्यूबल CaCO3। चलिए, दो रिएक्शन, अब हमारी रिएक्शन होगी। उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। इसका मैं एक जनरल एग्जांपल दूंगी आपको। कभी मान लीजिए इनडाइजेशन होता है, एसिडिटी हो जाती है, तो आप बेसिक सब्सटेंसेस लेते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको न्यूट्रलाइज करना है एसिड के इफेक्ट को वाया बेस। तो बेस के हेल्प से जब आप इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हो तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बोलते हैं इनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, HCl प्लस NaOH। तो ये बन जाता है NaCl प्लस H2O, यानी कि एसिड ने रिएक्शन करी बेस के साथ,
और ये बन गया सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। चलिए अगली रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड्स होते हैं आपके मेटालिक ऑक्साइड। उनकी एसिड के साथ क्या रिएक्शन होती है, तो CuO, हाँ ये है आपका कॉपर ऑक्साइड जो कि होता है ब्लैक कलर का। जनरली ये ब्लैक कलर की लेयर होती है ऑक्साइड की, प्लस H2SO4 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, ये एसिड है, इसके साथ ये जब रिएक्शन करेगा तो ये बनता है CuSO4 प्लस H2O। ठीक है, और ये कलर होता है ब्लू, और ये ब्लू कलर किसका होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसकी वजह से ये ब्लू कलर आता है। ठीक है, तो ब्लैक कलर ब्लू में चेंज हो गया। यानी कि अब आप देख सकते हो ये आपका एसिड था, ये आपको सॉल्ट मिल गया और ये आपको वाटर मिल गया। तो ये रिएक्शन इससे रिजेंबल कर रही है ना न्यूट्रलाइजेशन से। तो मतलब कि आपके जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं आपके बेसिक नेचर के होते हैं। और इस बेस ने अगर एसिड के साथ रिएक्शन करी, बेस प्लस एसिड, तो ये क्या बन जाएगा, अगेन सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखो बार बार वही रिएक्शन आ जा रही है हमारे पास, है ना। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, और मेटल ऑक्साइड किस नेचर के हैं, बेसिक नेचर के। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। चलिए अगली हम रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शंस ऑफ बेसिस। बेस क्या रिएक्शन देते हैं, अभी तक तो हमने एसिड्स की पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे बेस की रिएक्शन। तो बेसिस जनरली, अगर पहली रिएक्शन हम देखेंगे कि रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। अगर बेस की मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन नोन नहीं है, तो हमें सिर्फ 1-2 रिएक्शंस पढ़नी है इसमें। तो मान लीजिए आपका जो जिंक है, अगर जिंक आप रिएक्शन कर रहा है जिंक मेटल NaOH के साथ, NaOH है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो ये देता है आपको Na2ZnO2। इसका नाम है बेटा सोडियम जिंकेट, ये है Na2ZnO2। ठीक है, तो ये रिएक्शन है जब आपका बेस मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें रिएक्शंस नोन नहीं है, तो बस हमें बेसिक खत्म कर देना है। इसमें सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर, H2 गैस, सॉरी। तो इसमें भी H2 गैस आपके रिलीज हो जाएगी जब आपका जो बेस है वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, बनेगा Na2ZnO2 यानी कि सॉल्ट, और आपकी H2 गैस रिलीज हो जाएगी। अगली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। हमने इससे पहले पढ़ा था कि एसिड की रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ, बट हम बेस के केस में पढ़ेंगे कि इनकी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ क्या रिएक्शन होती है। तो देखिए अगर हम लें आपका बेस, अगर CaOH होल ट्वाइस, ये बहुत फेमस रिएक्शन है इसीलिए ये वाली रिएक्शन ली है। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, इसको बोला जाता है बच्चों लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्शन करता है करेगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो ये मान लीजिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लिया, ये क्या है आपकी नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो ये बनता है
CaCO3, यानी कि क्या बन गया आपका CaCO3 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन भी आपको कैसी मिली है, इस टाइप की रिएक्शन से। देखो जब हमने कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराई थी H2SO4 के साथ, तो हमें क्या क्या मिला था, कॉपर सल्फेट प्लस H2O, यानी कि एसिड प्लस बेस, वो क्या दे रहे हैं, सॉल्ट और वाटर। तो ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये है आपका बेसिक नेचर का, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर। यहां से ये प्रूफ हुआ। तो ये बन गया CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन 2 क्लियर होंगी, बस हमें ज्यादा रिएक्शन नहीं पढ़नी है इसमें। अब देखो ये एक समरी है कि समरी अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। एसिड की जब मेटल के साथ रिएक्शन थी तो बना था आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कंफर्मेटरी टेस्ट भी हमने पढ़ा था इसमें। फिर उसके बाद हमने देखा था जब मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होती है एसिड्स की, तो क्या बना था, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, फिर हमने देखा था मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्शन हो रही थी तो क्या बन रहा था, सॉल्ट, CO2 और H2O। फिर हमने CO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ा था बाय पासिंग इट इनटू लाइम वाटर या थ्रू लाइम वाटर। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होती है तो ये क्या है, NaCl प्लस H2O, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है। तो इस रिएक्शन को हमने बोला था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए, अब जब एसिड आपका मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, COSO4 प्लस H2O, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। अगेन ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन की तरह ही है। ठीक है, अब बेस का हम देखेंगे, एसिड बेस रिएक्शन करता है सॉल्ट वाटर, तो ये न्यूट्रलाइजेशन है। अगर आपके बेस ने आपके किसके साथ रिएक्शन करी है, मेटल्स के साथ रिएक्शन करी, तो क्या बन गया, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, जैसे SeOH होल ट्वाइस प्लस CO2। CO2 क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो ये बन गया CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन आई होप आपको क्लियर होंगी कि किस तरीके से हमने रिएक्शन करवाई है और एसिड और बेस कैसे कैसे रिएक्शंस देते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।